हेलो दोस्तों, मैं कुशल कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्काई टीचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईवीएस का सॉल्व करेंगे, पर्यावरण अध्ययन का। ये एक्चुअली में ये पेपर जो है ये दिसंबर 2023 का पेपर है, जो 21 जनवरी को हुआ था। जो क्या हुआ था? 21 जनवरी 2024 को पेपर हुआ था। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है जोहड़ संबंधित है, मतलब जोहड़ मतलब झील या तालाब संबंधित है। दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग जोहड़ इज करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें दिया है पहला ऑप्शन है इट इज ए कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। दूसरा ऑप्शन है इट फिल्टर इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। तीसरा क्वेश्चन है इट पंप्स ग्राउंड वाटर इनटू नियर वेल। चौथा ऑप्शन है स्टोर्ड वाटर फ्रॉम रिवर्स। इसमें पूछा क्या गया है, जोहड़ संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जोहड़ के संबंध में हमको बताना है कि ये जो ऑप्शंस दिए गए इसमें से कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन जो है ये दिया है कि यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। दूसरा ऑप्शन है यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। तीसरा ऑप्शन है यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। अगला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। चलिए आंसर कीजिए आप लोग। ये देखिए, ये जोहड़ है, जो ये तालाब या इसको हम लोग झील बोल सकते हैं, या जो गांव में तालाब होता है वो होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्या, जो वर्षा का जल होता है उसको संचय किया जाता है। ये क्या होता है, यह एक सामुदायिक आधारित वर्षा का जल संचय प्रणाली है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अशुद्धियों को फिल्टर नहीं करता है, ये वाटर को फिल्टर भी नहीं करता है। ये कुआं से संबंधित नहीं, ये क्या है, झील है। ये झील या तालाब बोल सकते हैं, जो गांव में तालाब पाया जाता है। ये नदियों से पानी इकट्ठा करता है, ये भी नहीं, ये भी गलत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये है हमारे स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। ठीक, चलिए पढ़िए इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी प्रमोट इंक्वायरी, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी प्रमोट इंक्वायरी व्हाइल टीचिंग ऑफ थीम्स फूड जो थीम्स है हमारे ईवीएस के पेपर में जो 6 थीम्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। थीम्स के बारे में पूछा गया है कि इसमें से जो थीम भोजन, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। तो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन जो है छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। इसमें पूछा यह गया है, जो ये फूड हमारा थीम्स है ईवीएस के पेपर में, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्या करेगा, भोजन के बारे में बढ़ावा देगा। जैसे कि वो बच्चे कैसे क्या होंगे, भोजन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला ही ऑप्शन है छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों का चित्र एकत्रित करने, क्या चित्र को एकत्रित करने से क्या होगा, इंप्रूव करेगा पूछताछ या इंक्वायरी बढ़ेगी। दूसरा है सैंडविच, शिकंजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लेमन वाटर के वगैरह को के बिना आग के पकाने का प्रदर्शन करेंगे। क्या हम सैंडविच या शिकंजी जो होता है बिना आग के पका के उसको क्या कर सकते हैं भोजन के बारे में कैसा होता है, ये भी गलत है। चित्र तो एकत्रित करके हम क्या करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे। और दूसरा ये भी ऑप्शन गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि ये क्या बिना आग के पकाया नहीं जाता सैंडविच, ये ऐसा क्या होता है। चलिए अगला आंसर है छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, क्या ये होगा। अगला आंसर है भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों का चित्र दिखाना। क्या चित्र को दिखा करके हम क्या कर सकते हैं, हम एनसीएफ 2005 के आधार पे हम ऐसा इसमें आंसर ढूंढेंगे जो क्या होगा, ऐसा आंसर ढूंढेंगे जो उनके बाहरी जीवन से जुड़ता हो। क्या है ये, अगर हम क्या करेंगे, अगर उनके परिवार के सदस्य जो हैं अगर उनसे उनके खाने के पसंद के बारे में बच्चे से पूछेंगे तो क्या होगी, उनकी उसमें क्या होगी, फूड के बारे में समझ क्या होगी, बढ़ेगी। ये जो आप दिया गया है वो क्या होगी, अगर हम परिवार में मम्मी क्या खाती हैं, मम्मी को क्या पसंद है, पापा को क्या पसंद है, भैया को क्या पसंद है, ये सारी चीजें अगर बच्चे करेंगे अपने परिवार में तो क्या होगी, उनकी फूड के बारे में समझ क्या होगी, इंप्रूव करेगी, बढ़ेगी। ठीक है,
ये हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा। आस्किंग स्टूडेंट टू फाइंड आउट फूड प्रेफरेंस ऑफ देयर फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर के हर सदस्य का क्या करेंगे, अगर वो खाने की पसंद के बारे में पूछेंगे तो क्या होगी, बच्चों की क्या होगी, इंप्रूव करेगी। ठीक, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए, पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है एन ईवीएस टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू थिंक एंड आंसर। ठीक, पूछा जा रहा है कि ये एक ईवीएस की शिक्षिका हैं जो अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती हैं, किस बारे में, कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। ठीक है, ये पूछा गया व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल इन वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर। तो इस क्वेश्चन के बारे में क्या पूछा गया है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़े में क्यों सहज महसूस करते हैं। तो ये पूछा गया है, जो छात्रा शिक्षिका पूछ रही है, ये क्या साबित करना चाहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये कैसा क्वेश्चन है, क्या अभिसारी प्रश्न है, क्या काल्पनिक प्रश्न है, क्या विश्लेषणात्मक प्रश्न है, क्या तथ्यात्मक, क्या फैक्चुअल है, क्या एनालिटिकल क्वेश्चन है, क्या कन्वर्जेंटिंग क्वेश्चन है, क्या हाइपोथेटिकल, क्या काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब क्या हो, जो हम पहले से क्या करें, किसी के बारे में पहले से विचार कर लें, पहले से कल्पना बना ले, ये तो होगा नहीं, क्योंकि क्या है, सर्दियों में ऊनी कपड़ों में क्या सहज महसूस, सर्दियों में बहुत सारे लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो ये उससे हम लोग क्या महसूस करते हैं, इसके बारे में पूछा। क्या ये काल्पनिक है, कैसे सोचना है, नहीं। अभिसारी प्रश्न क्या होता है, कन्वर्जेंट क्वेश्चन क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जिनके क्या हो, सिर्फ एक क्वेश्चन, जैसे हम अपना नाम कहें या तो हमारे गांव का नाम क्या है, हमारे तहसील का नाम क्या है, सिर्फ उसमें एक ही आंसर होगा। ऐसे ही ये कन्वर्जेंट क्वेश्चन में क्या होता है, सिर्फ जिसके एक क्वेश्चन हो, और डाइवर्जेंट में क्या होता है, जिनके एक आंसर हो, और डाइवर्जेंट में क्या होता है, डाइवर्जेंट क्वेश्चन में क्या होता है, उस जिसके ढेर सारे आंसर हो। चलिए ये अगला वाला क्या फैक्चुअल है, क्या ये इसे फैक्ट इसमें पूछा जा रहा है, जी नहीं। ये क्या होगा, ये विश्लेषणात्मक। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में शिक्षिका छात्रों से अगर सोचने के लिए कहेंगे क्या करेंगे, आपस में वे क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या विश्लेषण करेंगे या एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा आंसर हो गया, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, ए चैप्टर इन ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी डिस्क्राइब वहीदा प्रिज्म। इसमें देखिए वहीदा प्रिज्म के बारे में पूछा गया है, वहीदा प्रिज्म के बारे में पूछा गया है। ठीक, वहीदा प्रिज्म के बारे में पूछा गया है। वहीदा प्रिज्म के बारे में कुछ कमेंट दिए गए, उनको बताना है हमको। ठीक है, चलिए इसमें यह पूछा गया है, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उन्हें अनुभव का वर्णन दिया गया। इसमें शामिल करने का क्या कारण है, इसमें एनसीईआरटी में एक चैप्टर में वहीदा प्रिज्म के बारे में बताया गया, जो क्या है, नौसेना डॉक्टर, नौसेना में क्या है, डॉक्टर है। तो ये एनसीईआरटी में ये दिया क्यों गया है, इसके बारे में पूछा गया है। इन एनसीईआरटी में शामिल करने का क्या कारण है, क्या उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, ये क्या है, या क्या बाइसनेस के लिए है, ये हिज एक्सपीरियंस चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप है, क्या स्टीरियोटाइप है के लिए। दूसरा आंसर है, उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है, क्या ये है, क्या ये। देखिए इसमें से कई ऑप्शन देखिए, क्या यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। ये जो चैप्टर है ये वहीदा प्रिज्म के बारे में है, तो इसमें प्रिज्म का कोई जिक्र नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला आंसर पढ़ते हैं, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनके निपटने के तरीकों को समझाना। चलिए इसमें से कौन कौन सा सही बताइए, ये तो सही होगा क्योंकि ये क्या है, लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है, ये तो बिल्कुल सही होगा। दूसरा ऑप्शन है, उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा, ये भी तो सही है, एक झलक देती है। ठीक है, ये तो प्रिज्म वाला तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, वहीदा प्रिज्म, ये प्रिज्म से इसमें रिलेटेड कोई भी बात नहीं हुई है। ये उनकी कठिनाइयों और उनके निपटने के तरीकों को समझाता है, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, पहला ए, बी और डी, ए,
बी और डी, ये वाला आंसर चौथा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर सही हो जाएगा, ये चौथा नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 65 पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलेक्स एन ईवीएस टीचर ऑफ क्लास 3 while introducing the theme work we do help his student to cut colorful strip to paper and weave a strip to make a mat. The edges are glued together to make the beautiful mat. Which one of the following objectives should be Alex help his student focus? इसमें यह पूछा गया है कि कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने कहा कि हम चीज कैसे बनाते हैं। थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? अब बताइए, इसमें से स्टूडेंट जो ये एलेक्स हैं, ये टीचर एलेक्स हैं, ये क्या करते हैं, बच्चों को चटाई बनाने के लिए क्या कहते हैं, जिसमें उनको क्या करिए, सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों की चटाई को क्या करते हैं, चिपकाने के लिए बोलते हैं। और एक सुंदर, इसमें क्या होगा, ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें क्या करेगा, ये एलेक्स क्या चीज करना चाहता है, ये क्या चीज जानना चाहता है, कैसे हम एलेक्स जो स्टूडेंट ये सब करेंगे, उसमें क्या होगा। पहला आंसर पढ़ते हैं, रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य का बोध कराना। ये तो सही हो जाएगा। ये हम क्या करेंगे, अगर हम चटाई बनाएंगे, उसको इसकी कटाई करेंगे, इसके किनारे में सुंदर सुंदर चीजें लगाएंगे, रंगीन चीजें पट्टियां लगाएंगे, तो क्या होगा, रंग पैटर्न के बारे में सीखेंगे और सौंदर्य का बोध होगा। चलिए अगला क्या है, इस गतिविधि को बुनकारों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। यह भी सही हो जाएगा। चटाई को बनाने की विधि के चरणों में याद करना क्या है, निगेटिव है, ये गलत हो जाएगा। और आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सिखाना, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ए बी एंड डी कौन सा हो जाएगा, ए बी एंड डी, पहला ही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला ही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। । 66 देखते हैं। चलिए इसमें क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट कंडक्ट ए सर्वे इज देयर होम एंड Nigenberg to the found out the number of member and approximate amount the water used in each family. What skills and processes are developed through this activity? इसका पहला ऑप्शन है क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स इन्वायरमेंट। दूसरा है क्वेश्चनिंग, इन्फेरिंग, एक्सप्रेशन, हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिंग, इंटरफेरिंग, एक्सप्रेशन, प्रेडिक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या बोला गया है कि प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वे करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रिया विकसित की जा सकती हैं? इसके आंसर देखते हैं। इसमें क्या है कि बच्चों के क्या है, अगर आसपास जो रहते हैं लोग, सदस्य रहते हैं, उनसे क्या है, पानी की खपत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें कौन सी गतिविधि, जो बच्चे का कौन सा कौशल और प्रक्रिया क्या होगा, विकसित होगा, उसके बारे में बताना है। क्या वो प्रश्न पूछेगा, प्रश्न पूछना उसका विकसित करेगा कौशल, या प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होगा। वो अगर अड़ोसी पड़ोसी से पानी की खपत के बारे में जानकारी, प्रश्न तो पूछेगा, ये तो श्योर है। और क्या वहां पर प्रयोग करेगा, यहाँ ये तो गलत हो जाएगा। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, ये तो सही है भाई, वहां जाएगा कुछ पूछेगा, जांचे क्या होगा, वहां के प्रति क्या होगा, संवेदनशील होगा। ये पूछताछ मतलब क्वेश्चन ही हो गया।
परिणाम निकालेगा, अव्यक्त करेगा। जी हाँ, क्वेश्चन पूछेगा, रिजल्ट निकालेगा और उसको क्या करेगा, अव्यक्त करेगा। उसके साथ वो जब रिजल्ट निकलेगा उसको क्या करेगा, व्यक्त भी करेगा, व्यक्त करेगा। परिकल्पना हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस नहीं बनाएगा। हाइपोथेसिस का मतलब जो पहले से ही क्या किया जाए, किसी के बारे में विचार किया जाए, ये बिल्कुल नहीं होगा। परिणाम निकलेगा, ये भी होगा, अव्यक्त भी होगा। अनुमान नहीं लगाया जाएगा, प्रेडिक्शन नहीं किया जाएगा, प्रयोग भी नहीं किया जाएगा, अवलोकन किया जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा निकल जाएगा, ये दूसरा वाला, ठीक है, जिसमें क्या होगा, क्वेश्चनिंग होगा, इंटरफेयरिंग होगा, एक्सप्रेशन होगा। ठीक, ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन क्या होगा, सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब ब्लड टेस्ट फॉर पेशेंट टू कंफर्म मलेरिया, ब्लड टेस्ट इज डन टू। पूछा जा रहा है कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच करने के लिए निर्देशित करता है। तो खून की जांच से वो क्या जानना चाहता है कि खून की, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि खून की जांच में क्या होता है, क्या उसमें हम लोग हीमोग्लोबिन का पता लगाते हैं, क्या जो ब्लड, मलेरिया के लिए पूछा गया है, ओनली क्या है, मलेरिया के लिए। मलेरिया में क्या करते हैं, ब्लड का टेस्ट जो कराया जाता है, क्या वो उसमें हम क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में जानना चाहते हैं, बताइए। क्या हम उसमें टेस्ट क्यों कराया जाता है, क्या हम हीमोग्लोबिन के बारे में जानना चाहते हैं, क्या उसमें उपस्थित आयरन जो है, क्या उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता लगाते हैं, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता लगाते हैं, उसमें उपस्थित जीवाणुओं को पता लगाते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर, चलिए बताइए। जो ब्लड टेस्ट होगा मलेरिया के बारे में, तो क्या होगा, हम हीमोग्लोबिन का तो पता लगाते नहीं है, आयरन का भी नहीं पता लगाते हैं, और मादा मच्छर के अंडों की भी क्या होता नहीं पता लगाते हैं, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता लगाते हैं। ये जीवाणु कौन से पाए जाते हैं मलेरिया में, ये क्या है, प्रोटोजोअन्स होते हैं, प्रोटोजोआ का मेंबर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम तो ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं, वो प्लाज्मोडियम चेक किया जाता है कि प्लाज्मोडियम की क्या है, उसकी उपस्थिति है कि नहीं है। अगर प्लाज्मोडियम पाया जाएगी तो क्या होगा, ब्लड में मलेरिया होगी। अगर प्लाज्मोडियम रहेगा ब्लड में तो क्या, वो मलेरिया से, वो जो पेशेंट है मलेरिया से ग्रसित है। अगर प्लाज्मोडियम नहीं पाई जाएगी, या ये जीवाणु जो है प्रोटोजोआ है नहीं पाया जाएगा, तो उसमें क्या है, मलेरिया का कोई भी खतरा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कंडीशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वीज। ये मधुमक्खी के छत्ते के बारे में कुछ बात की, मधुमक्खी के छत्ते के बारे में नीचे दिए गए कथनों को विचार कीजिए। इसमें क्या क्या दिया बोला गया है। पहला है, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं, सही बात है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती हैं, ये भी बात सही है। चलिए इसको सही कर देते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, सही बात है, नर मक्खी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो छत्ते में श्रमिक, ये श्रमिक का काम नहीं करती, ये तो फीमेल करती हैं, के रूप में विशेष कार्य करती हैं। ठीक है, ये जो नर मक्खी होते हैं इनका छत्ते में कोई काम नहीं होता, निठल्ले रहते हैं, इससे पड़े रहते हैं, इनका कोई काम नहीं होता। फर्टिलाइज करने के बाद ये क्या होते हैं, मार दिए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं, इनका कोई काम नहीं रहता। तो ये वाला क्या है, ये तो गलत हो गया। चलिए तीसरा क्या कह रहा है, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं, सही बात है। मादा मक्खियां क्या होती है, श्रमिक भी होती हैं। सुरक्षा भी प्रदान करती, सारे काम कौन करता है, मादा मक्खियां ही करती हैं। जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों का पालन करने का कार्य करती है, ये भी क्या है, सही है। ये अधिकांश जो देख दिया गया है, लगभग सभी मादा मक्खियां क्या करती है, ये सारे काम करती हैं, और ये भी अधिकांश देख के गड़बड़ कर दिया है। चलिए अगला, इसमें क्या गया, श्रमिक मक्खियां शहद के लिए रस की खोज करते हैं, सही बात है। और लीची फूलों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये भी बात सही है। चलिए पहला और ए और डी कहाँ है, ये चौथे में है, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चौथा वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस should refer the recommendation of NCF 2005 of linking student life at school to their life out this implies। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन से
को उनके बाहरी जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश क्यों प्रतिबिंबित करना चाहती है। इसके अर्थ में एनसीएफ से रिलेटेड बताना है कि ये जो विद्यार्थी हैं ईवीएस में, इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए, इसमें ये बताना है कि ये जो विद्यार्थी हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एनसीएफ के ये वाला फुलफिल करता है ऑप्शन, उनके बाहर के जीवन से जोड़ने में एनसीएफ 2005 की सिफारिश को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो इसमें कौन सा है, पहला ऑप्शन है विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य हैं। दूसरा है पाठ्य पुस्तक, ये तो गलत है, याद करना क्या है, ये पहला ही कट जाएगा। दूसरा है पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एक स्रोत है। क्या पाठ्य पुस्तक ही ज्ञान का स्रोत है? बहुत सारे स्रोत हैं। हम क्या करते हैं, बस यहाँ माता पिता हो गए, घर हो गया, विद्यालय हो गया, आजकल हम लोग यूट्यूब है, बहुत सारे जगह हम क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तक के अलावा क्या क्या करते हैं, ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और तीसरा है पाठ्य पुस्तक के विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। ये तो सही है। अगला पढ़ लेते हैं, शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों की शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में, ये देखिए शिक्षकों के बारे में दिया गया है। ये क्या है, शिक्षकों के बारे में हमको क्या है, विद्यार्थी वाला लगाना है। ठीक है, चलिए ये हमारा तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय द वर्ड वॉचर that there is a peculiar species of bird. The male bird make their own nest and the female bird look at all the nest and the select one of the like the best and describe in which next to lay her egg. तो इसमें से बताना है कि द नेम ऑफ द बर्ड। इसमें 4 बर्ड दिए गए हैं, इसमें से ये बताया है, इसमें ये पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा पक्षी है जिसमें जो मेल बर्ड होता है वो क्या करता है, ढेर सारे मेल बर्ड क्या करते हैं, कई घोंसले बनाते हैं, उसमें से फीमेल क्या करेगी, पहले जा करके हर नेक्स्ट को देखेगी, जो नेक्स्ट उसको पसंद आएगी फीमेल पंछी को, वो क्या करेगा, उसमें अंडे देने के लिए निश्चय करेगी। तो इसमें से कौन सा पंछी है ऐसा होता है, क्या दर्जिन है, क्या है ट्रेलर बर्ड है, क्या वीवर बर्ड है, क्या इंडियन रोबिन है, क्या सन बर्ड है, बताइए कौन सा हो जाएगा। क्या दर्जिन चिड़िया है, क्या बीबर है, क्या कलचिड़ी है, क्या शकरखोर है। तो ऐसा कौन करता है, ये बीबर पंछी होता है। इसमें से जो मेल होता है वो क्या करते हैं, ढेर सारे मेल क्या करेंगे, पहले नेक्स्ट बनाएंगे, ढेर सारी घोंसलाएं बनाएंगे, उसमें से जो अच्छी घोंसला होगी उसमें जाकर के क्या करेगा, फीमेल वीवर क्या करेगा, उसमें अपना अंडा देगी। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये असेसमेंट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि अबाउट 1470 ईयर एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीजन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। तो उसमें क्या पूछा गया है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तक उनकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये तो सही बात है। ये कहाँ से है, क्लास 8 की बुक से आई है ये स्टेटमेंट। क्लास 8 की बुक लगभग तीसरी या चौथी है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, वहां से है ये। ठीक है, और अगला ये तो ऑप्शन सही है। ये अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500। ये तो गलत बात है। अब बताइए, पहले ये आ गया तब उसके बाद नदी के किनारे, ये गलत बात है। पहला सही है, ए करेक्ट है, और बी क्या है, ए करेक्ट है, अब लेकिन बी क्या है, सही नहीं है। ये दोनों ये सही हो जाएगा, नहीं ये तो दोनों है, ये तो दोनों गलत है, ये तो नहीं होगा। ए सही है किंतु बी गलत है, ये सही हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following best reflect child center strategy in teaching EVS at primary level? प्राइमरी लेवल पर निम्नलिखित में कौन सा बाल केंद्रित रणनीति की सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पूछा गया है। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से बताना है कौन सा बाल केंद्रित है। चलिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया चर्चा,
डिस्कशन मेथड दिया गया है, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड दिया गया है, तीसरा लेक्चर मेथड दिया गया है और चौथा क्या गया, सर्वे दिया गया है। इसमें दिया गया है कि ये जो स्ट्रेटजी दिया गया कौन सा इसमें से चारों में से कौन सा चाइल्ड सेंटर्ड है। इसमें से देखिए कौन कौन से चाइल्ड सेंटर है। क्या डिस्कशन मेथड में क्या करते हैं, हम बच्चों को भी इन्वॉल्व करके डिस्कशन करते हैं, ये तो सही हो जाएगा, पहला सही होगा। प्रदर्शन मेथड ये तो क्या है, ये टीचर सेंटर है, ये क्या है, टीचर सेंटर्ड है, ये तो टीचर सेंटर। व्याख्यान मेथड ये भी क्या है, लेक्चर में भी क्या करते हैं, टीचर क्या करता है, बस बच्चों को क्या कर लेक्चर दे देता है, और प्रदर्शन में भी क्या करता है, बच्चों को सिर्फ प्रदर्शन किया जाता है। ये दोनों क्या है, ये टीचर सेंटर दोनों है। ये हमारा चर्चा डिस्कशन वाले में क्या करते हैं, हम स्टूडेंट को भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं, तो डिस्कशन मेथड। और सर्वे में हम बच्चों को क्या करते हैं, ले जा करके किसी के बारे में उसको उनको क्या करते, साक्षात रूप से क्या करते हैं, सर्वे कराते हैं। ओके, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और डी। ए और डी चौथे वाले ऑप्शन में हमारा क्या होगा, चौथा वाला सही हो जाएगा। चलिए चौथा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़िए। इसमें क्या बोला गया है, पोचमपल्ली जो साड़ी के बारे में बताया जाता है, ये पोचमपल्ली क्या है, साड़ी है, इसके बारे में कुछ बातें बोल गई। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की एक चमकदार रंगों की साड़ियां और इसमें विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी हम पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह विख्यात जिला कौन सा है, पोचमपल्ली कहां बनता है, किस जिले में बनाया जाता है, चलिए बताइए। इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये बहुत पूछा जाता है। चलिए ये तेलंगाना हो जाएगा। पोचमपल्ली कहां बुनाई होती है इसकी, तेलंगाना। चलिए अगले आंसर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, सीमा एन ईवीएस टीचर ऑर्गेनाइज्ड ए फील्ड ट्रिप टू जू फॉर द स्टूडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू बी ट्रिप टू द जू। इसमें से पूछा गया है कि सीमा ईवीएस की शिक्षिका हैं जो कि चिड़ियाघर की भ्रमण के लिए क्या करती है, फील्ड ट्रिप तैयार करती हैं। तो इसमें से तैयार करते निम्नलिखित में से चिड़ियाघर की यात्रा में सबसे उपयुक्त उद्देश्य, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो फील्ड ट्रिप पे या जू में ले जा रही हैं ये शिक्षिका, तो इनका क्या उद्देश्य है, ये क्यों ले जा रहे हैं, इनका क्या कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, ये क्यों ले जा रहे हैं। तो इन ऑप्शन को पढ़ के हम क्या करते हैं, लगाते हैं। पहला ऑप्शन दिया चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, नाम याद नहीं करना है, पहला ही गलत हो जाएगा। दूसरा है जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, ये तो सही है, हम कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ समझेंगे। तीसरा है प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, ये भी क्या हम कौशल को भी बढ़ाएंगे। और चौथा ऑप्शन है चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करेंगे, आकलन भी किया जाएगा। तो ये पहला बी सी एंड डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सी एंड डी, ये ए गलत, बी सी एंड डी, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें तीनों में ए है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ईवीएस टीचर टॉट अबाउट द एनिमल टू हर स्टूडेंट एंड आस्क्ड देम टू बी द फॉलोइंग टास्क। इसमें कुछ टास्क दिया गया है जो क्या है, ईवीएस में छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया गया, उनमें से निम्नलिखित कार्यों समझते हैं। इसमें क्या बोला गया है, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उसे निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। चलिए पहला कहा आसपास के विभिन्न जानवरों का नाम लिखिए, नाम लिखने के लिए बोला। दूसरा विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। तीसरा अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। वो आंसर लास्ट क्या है ऑप्शन, जानवर को परिभाषित करना। इसमें से ये जो कार्य दिया गया है ये क्या प्रमोट करता है, ये क्या किस लिए क्वेश्चन जो दिया गया है जानवरों को पढ़ा करके वो क्या साबित करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन में क्या आंसर सही होगा बताइए। चलिए ये क्या करेंगे, पहला तो सही हो जाएगा, आसपास के विभिन्न जानवरों का नाम लिखिए। अगर वो ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ाएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये पहला सही हो जाएगा, आसपास के जानवरों के बारे में नाम लिखेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन भी करेंगे। अगर वो जानेंगे उनके जानवर के बारे में क्या, उनका अवलोकन भी करेंगे कि ये क्या है,
कौन सा गाय है, कौन सा कुत्ता है, कौन सा बिल्ली है, कौन सा भैंस है, उनके बारे में जानकारी अवलोकन भी करेंगे, नाम लिख लेंगे, अवलोकन भी कर लेंगे। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणीबद्ध कर देंगे, वो भी हो जाएगा। जैसे मांसाहारी कौन से हैं, सर्वाहारी कौन से जानवर हैं, कौन से शाकाहारी है, इसके बारे में वो श्रेणीबद्ध भी करेंगे। कौन से हमारे ये सारे कौन से जानवर श्रेणीबद्ध कर देंगे, ये भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चौथा, ये परिभाषित करना क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा चौथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है, ईवीएस के शिक्षिका छात्रों के बारे में इसमें कौन सा हो जाएगा, सिर्फ डी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये नाट पूछा गया है ना, ये नीचे दिया गया है, देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है। ये पूछा गया उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त है, ये वाला ही देखिए, ये यहाँ पे छूटा था जो नहीं समझ आ रहा था, ये पूछा गया कौन सा गलत है, नहीं वाला बताना है। ये तीनों तो सही हो गए, ये सही हो गया, ये हमारा क्या गलत होगा, तो क्या होगा, ये फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको पढ़िए। द टेरिटोरियल स्टेट ऑफ हरियाणा, और हरियाणा के अगल बगल वाला टेरिटरी हमको बताना है, इसके अगल बगल क्या पाया जाता है, क्या हिमाचल प्रदेश पाया जाता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तो उधर है, बिहार, ये भी इसमें गलत हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ये पहला वाला। हिमाचल प्रदेश पाया जाएगा कहाँ, हरियाणा के आसपास, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पाया जाता है। चलिए ये तो सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगला है, सिल्क वार्म कैन फाइंड द फीमेल वार्म फ्रॉम द मेनी किलोमीटर्स अवे टू बाय द स्मेल। इसमें बोल क्या रहा है, रेशम की कीड़ा जो होता है, रेशम की कीड़ा अपनी मादा को उनकी गंध के कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेती है। क्यों पहचान लेती है, इसका रीजन दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं, कुछ मादा कीड़े क्या करते हैं, फेरोमोन्स छोड़ते हैं, जिसके गंध से नर कीड़े पहचान लेती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फीमेल्स क्या करती हैं, फेरोमोन्स छोड़ती है, जिसमें क्या होता है, मेल रेशम का कीड़ा जो होता है क्या करता है, पहचान लेता है। ये भी सही है, ये भी सही है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले आंसर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ये भी क्या है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें पहला क्या बोला गया है, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ईवीएस सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 6 थीम। ईवीएस का सिलेबस क्या 6 थीम में बांटा गया है, सही बात है, जी हाँ। अब पहला वाटर है, एक वाटर है, जी हाँ। रिलेशनशिप, ये कौन सा है, ये तो थीम नहीं, ये सब थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स का। ये किस पार्ट का थीम का है, फैमिली एंड फ्रेंड्स का। फ्रेंड्स का वाले का क्या है, ये उसका उप थीम है। ठीक है, अब फूड ट्रांसपोर्ट ये तो थीम है, तो पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 6 थीम में से ये क्या है, ये थीम नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, द थीम्स ऑफ ईवीएस आर क्लोज टू द चिल्ड्रन लाइफ। दूसरा क्या है, ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है, ये तो सही हो जाएगा। तो पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत और दूसरा सही, ये वाला चौथा ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे। चलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट वाला है ये भी, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। इसमें क्या बोल रहा है, जाइलम जो है जल और खनिजों के जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है, जड़ से क्या करता है, जल और मिनरल्स को क्या करता है, बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। जबकि फ्लोएम क्या बोल रहा है, फ्लोएम भोजन के पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। दोनों ऑप्शन सही है। जाइलम क्या करता है, जड़ से, जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या करता है, रूट से जल और मिनरल्स को क्या करता है, पौधे के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है, ये बात सही है। और दूसरा फ्लोएम क्या करता है, भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है, ये बात भी सही है। ये क्या करता है, जाइलम क्या करता है, जल और मिनरल्स का संवहन करता है। जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या करता है, मिनरल्स और वाटर
का कंडक्शन करता है, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करता है, मिनरल्स का कंडक्शन करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ये क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ये बाकी पत्तियों में क्या होगा, फूड का फूड प्रकाश संश्लेषण के बाद पत्तियों में भोजन बनेगा, तो ये क्या करेगा, वहां से पत्तियों से उठा करके प्लांट के अदर जगह, अदर स्थान पे क्या करेगा, पहुंचाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A comprehensive evaluation means holistic way of the evaluation a student. The way in which an EVS teacher can easy ऐसे हर स्टूडेंट एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन इन EVS आर। इसमें क्या पूछा गया, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ एक छात्र का व्यापक मूल्यांकन करने का समग्र तरीका है। जिस तरीके से एक EVS शिक्षक EVS में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह है शिक्षकों का आकलन। व्यापक मूल्यांकन में क्या हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, शिक्षकों का भी अवलोकन हो जाता है। अर्धवार्षिक उसमें समग्र व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है इसमें सारे जितने भी मूल्यांकन है सभी मूल्यांकनों को क्या कर दिया, उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो इसमें शिक्षकों का भी क्या होता है, मूल्यांकन हो जाता है। अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों हो जाते हैं। गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए ग्रेडिंग स्केल भी, ये इसमें चारों सही हैं, इसमें क्या है, चारों सही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, चारों इसमें सही है, तो इसको हम क्या कर सकेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला क्या गया अगले क्वेश्चन में, रवि टुक सम वाटर इन ए ग्लास। रवि क्या करता है, एक गिलास में कुछ पानी लेता है और ही पुट द लेमन इन इट। इसमें क्या करता है, एक नींबू डाल देता है। एक गिलास पानी, गिलास में क्या करता है, पानी लेता है और उसमें क्या करता है, नींबू डाल देता है। उसमें क्या करता है, नींबू डाल देता है, एक नींबू डाल देता है। फिर ही कीप एडिंग ए लॉट ऑफ साल्ट इनटू वाटर, हाफ ए स्पून एट ए टाइम। आफ्टर सम टाइम ही इज नोटिस, क्या करेगा, रवि क्या करता है, एक गिलास पानी लेता है, एक गिलास में क्या करता है, पानी ले लेता है। एक गिलास में क्या करेगा, एक गिलास में क्या करेगा, पानी ले लेगा और उसमें उस पानी में क्या करता है, नमक, बहुत सारा नमक क्या करता है, ऐड कर देगा और उसमें क्या करता है, एक नींबू डाल देता है। एक नींबू डालेगा तो क्या होगा, जो वाटर का डेंसिटी है वो क्या करेगा, नमक जब हम पानी में डालेंगे क्या होगी, डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। बढ़ने के बाद क्या होगा, नींबू क्या करेगा, तैरने लगेगा। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, नींबू जल में डूब जाएगा, गलत बात। दूसरा ऑप्शन क्या करेगा, नींबू जल में तैरने लगेगा, ये तो सही हो जाएगा, तैरने लगेगा। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, नींबू जल में दो भागों में टूट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। नींबू ग्लास के नीचे बीचों बीच चला गया, ये गलत बात है। पहला है, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले आंसर की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट डिपिक्ट द थीम ऑफ EVS एट प्राइमरी लेवल। इसमें क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर की EVS के थीमों को दर्शाता है। इसमें से कुछ थीम दिए गए हैं, इसमें से हमको ये चेक करना है कौन सा थीम है और कौन सा नहीं है। तो इसमें पहला है वेदर, क्या मौसम थीम है, 6 थीमों में क्या आप लोगों ने मौसम के बारे में पढ़ा है, मौसम, ये थीम नहीं है। वाटर है, ट्रेवल है, फूड है, चलिए फूड को मान लेते हैं। मटेरियल, ये भी थीम नहीं है, ये और ये नहीं है। शेल्टर है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, ये है। ट्रेवल्स है और नेचुरल रिसोर्स नहीं है। शेल्टर है, ट्रेवल्स है, थिंक वी डू एंड डू, मेक एंड डू, ये भी है। मौसम नहीं है, पदार्थ नहीं है, प्राकृतिक आवास नहीं है। ये हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आवास यात्रा, चीजें को हम कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं, ये सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हम लोग किसके साथ जाएंगे, चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल बिरूनी के बारे में दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू अल बिरूनी इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है उसको बताना है, कौन सा मतलब गलत कौन सा है, उसको पहले हम मार्क कर लेंगे। इसमें क्या पूछा है, अल बिरूनी के बारे में कौन सा क्या है, का ऑप्शन गलत है। इसमें दिया गया है द प्लेस ऑफ द अल बिरूनी केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। दूसरा है मोर देन 1000 ईयर एगो ही केम टू इंडिया। और अगला ऑप्शन क्या है, ही डिड नॉट राइट एनीथिंग डू यू अबाउट पॉन्ड। और अगला क्या है, चौथा क्या है, ही हैज
पेयर टू मेकिंग ऑफ द पाउंड इन इंडिया। इसमें क्या बोला गया, पहला बता गया अल बिरूनी कहाँ से आए थे, उज्बेकिस्तान। आज जहाँ से आए थे उसे आज उज्बेकिस्तान कहते हैं, ये बात तो सही है, आज वो उज्बेकिस्तान के नाम से जाना था। 1000 से भी ज्यादा साल से पहले वो भारत में आए थे, ये भी सही है। वो क्या, जब ये चैप्टर अल बिरूनी वाला पढ़ेंगे तो हाँ हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ये आज वो क्या उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये भारत में बहुत पहले 1000 से भी ज्यादा साल से आए, ये भी सही है। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं बताया, बहुत तालाब के बारे में ये क्या है, बहुत सारी बातें इन्होंने बताया था। कौन, अल बिरूनी। अल बिरूनी क्या बताया थे, तालाब के बारे में बहुत सारी बातें बताए थे। उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक का प्रशंसा की थी। ये भी क्या, तालाब के बारे में बहुत सारी बातें हुई थी। ठीक है, तो ये वाला आंसर क्या नहीं दिया है, ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये ए एंड नॉट पूछा है, यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गलत यही है तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 84 नंबर का क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट वाला बोरा इज स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, बोरा इज ए कॉमन वेराइटी ऑफ राइस। बोरा क्या है, एक राइस है जो कहाँ जनरली कहाँ यूज होता है, असम में यूज होता है, ये बात तो सही है। ये क्या है, धान की वैरायटी है। इसमें क्या अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पैडी ग्रो वेल ए क्ले सॉइल एंड रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ वाटर। ये भी सही है। क्या होता है, ये क्ले वाला चिकनी वाली मिट्टी होती है, वहां पे क्या होता है, वाटर की क्या होती है, लॉट ऑफ वाटर दिया है, वाटर की क्या होती है, काफी मात्रा में वाटर चाहिए होती है। इसमें क्या क्या कहा गया है, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान की एक सामान्य प्रकार है, ये बात सही है। और दूसरा क्या है, धान की खेती की चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है और इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए, ये भी सही है। चलिए दो ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास के बारे में पूछा गया, कुछ दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, मास के बारे में पूछा गया है। ऑब्जेक्ट विच वन ऑफ द डेंसिटी ऑफ 12 ग्राम, डेंसिटी भी दे दिया गया है और वॉल्यूम दिया गया है। मास के बारे में पूछा गया, डेंसिटी और वॉल्यूम दिया गया है। तो इसमें हमको मास के बारे में बताना है, इसका एक फार्मूला होता है। हम लोग क्या करते हैं, डी बराबर डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमको मास पूछना है, मास पूछ रहा है तो मास को क्या करेंगे, इधर कर देंगे, डी इंटू वी हो जाएगा। डेंसिटी कितना दिया है, 12 दिया है और वी कितना दिया थे, तो क्या होगा, 12 36, आंसर हो जाएगा 36 ग्राम। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप चाहते हैं कि एक छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीति द्वारा सीखे। आप चाहते हैं तो आप समूह कैसे बनाएंगे। कक्षा में कुछ बच्चे हैं जिसमें से बच्चों का सहपाठी शिक्षण कराना है, बच्चों को क्या कराना है, एक साथ शिक्षण कराना है। तो सहपाठी मतलब क्या, मिलजुल के शिक्षण कराना है। तो बच्चे क्या करेंगे, कैसे आप बच्चों का ग्रुप बनाएंगे कि बच्चे आसानी से क्या करें, एक दूसरे से क्या करें, मिलजुल कर ठीक है। चलिए ये पीयर लर्निंग की बात की जा रही है, कैसे समूह बनाया जाए कि छात्र जो है सहपाठी शिक्षण की रणनीतियों द्वारा सीखे। ठीक है, चलिए इसमें पहला ऑप्शन बोला गया है, क्या 4 या 5 छात्रों को रोल नंबर के अनुसार बैठा दें। क्या ऐसा समूह बनाया जिसमें क्या करें, रोल नंबर के हिसाब से बच्चों को बैठा दें। क्या ये सही होगा, बिल्कुल नहीं सही होगा। हम बच्चों को रोल नंबर के हिसाब से बैठाएंगे, वो ये ग्रुप अच्छी नहीं बनेगी। और अगला क्या बोल रहा है, परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समूह, ये भी गलत हो जाएगा। परीक्षा में बच्चों को अगर क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे तो अच्छे बच्चे एक साथ हो जाएंगे और जो कमजोर बच्चे हैं एक साथ हो जाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। जी हाँ, ऐसा समूह बनाएंगे जिसमें क्या होगा, अच्छा बच्चा पढ़ने वाला भी होगा, कमजोर बच्चा भी होगा, मध्यम रेंज का जो बच्चा होगा पढ़ने वाला, वो सारे क्या विषम परिस्थिति, एक अच्छा बच्चा बैठा देंगे, एक क्या करेंगे, कमजोर बच्चा बैठा देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक मध्यम वर्ग का बच्चा बैठा देंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे।
तो क्या होगा, एक दूसरे से जो कम जानता होगा वो अच्छे वाले से सीखेगा, ये एक दूसरे से क्या करेंगे, को रिलेट करके पढ़ेंगे, एक दूसरे का सहयोग और भागीदारी के साथ पढ़ेंगे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लिंग के आधार पे कभी भी क्या होगा, हम समूह नहीं बनाएंगे। लिंग के आधार पर देखते क्या करेंगे, कभी भी ऐसा समूह नहीं बनाएंगे जो क्या करेंगे, स्टेरियोटाइप को प्रमोट करता हो। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, क्या बोल रहा है, घड़सीसर लेक इज नॉट ट्रू। घड़सीसर के बारे में, ये एक तालाब है, घड़सीसर एक तालाब है, इसके बारे में पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है, नॉट बताना है। घड़सीसर एक तालाब है, इसमें ऑप्शन क्या दिया है, किंग घसड़ी इज जैसलमेर गॉट इट मेट, और उसके बाद क्या पूछा कि जैसलमेर राजा घसड़ी ने इसे बनवाया था। ये तो सही है, ये तो बिल्कुल सही है। ये क्या है, घड़सीसर क्या है, एक ये क्या है, एक लेक है, एक क्या है, घड़सीसर लेक है, तालाब है, जिसको क्या करता है, ये जैसलमेर राजा घसड़ी ने बनवाया था। ये बात तो सही है। दूसरा ऑप्शन क्या बोला, ये लगभग 650 साल पहले बना, ये भी ऑप्शन सही है। ये 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है, ये भी है, ये आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, ये 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है। यह तालाब आज भी प्रयोग होता है, ये तालाब आज भी प्रयोग नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत वाला ही सही है, नाट, क्योंकि इसमें क्या होगा, नाट पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर से असर्शन रीजन वाला पूछ लिया है। चलिए इसमें क्या पूछा है, थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है, सही बात है, और पौधे और जानवर को परिवार और मित्र के उपथीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये वाला भी सही है, क्योंकि ये क्या, परिवार और मित्र क्या है, ईवीएस में एक प्रमुख थीम है, और उसमें उपथीम पौधे और जानवर उपथीम है। ये बात तो सही है। दूसरा क्या बोला, थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों को अन्योन्याश्रयता पर प्रकाश डाला जाता है। ये क्या है, अन्योन्याश्रयता का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट करके। ये क्या है, मनुष्य और जीवन और मनुष्य का पेड़ पौधों के बारे में क्या है, ये कोऑर्डिनेट करके प्रकाश डाला गया है, कोऑर्डिनेट करके सीखा जाएगा। ठीक है, ये इंटरडिपेंडेंट बोला गया है ना, इंटरडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ हाईलाइटेड थ्रू द थीम। जो थीम दिया गया है उसमें क्या है, ये एक दूसरे से क्या कोरिलेट करके, मनुष्य जीवन का जो होता है, पेड़ पौधों को क्या एक दूसरे से कोरिलेट करके क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। दोनों सही है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट पढ़िए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसमें से सही को चूज करना है। इसमें क्या बोला गया है, वी कैन लुक फूड इजिली एट सी लेवल एज कंपेयर टू हाई एल्टीट्यूड। इसमें क्या बोला गया है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। समुद्र की तल पर अगर हम पहाड़ पे जाएं और वहां के अपेक्षा हम क्या कर सकते हैं, अगर समुद्र तल पे मतलब गहराई में जाएं तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से खाना पका सकते हैं। जी हाँ, आसानी से, वहाँ क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होगा, तो हमारा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये बात सही है। और अधिक ऊंचाई पे पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक ऊंचाई पे जाने पे क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। वहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, बढ़ता नहीं है, घट जाएगी। ये गलत है, तो पहला सही है और दूसरा गलत है। पहला सत्य है और दूसरा असत्य है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले आंसर की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। हमारा 90 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीना एन ईवीएस टीचर ऑफ क्लास 5। नीना क्या है, एक ईवीएस की टीचर, कक्षा 5 की है। गिव ए ग्रुप assignment to her student that they have to a visit near culture farm। ये क्या कर रही हैं, ये ग्रुप में एक असाइनमेंट दे रहे हैं बच्चों को, जो क्या कर रही हैं कि जो अपने आसपास जो एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं वहां आप जाइए, आउट इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्प्लीमेंट एंड यूज टू फार्मर ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में यूज होने वाले जो वहाँ के इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके उपकरण हैं, उनके बारे में पता करना।
और आगे क्या बोला गया है, दे आल्सो हैव टू कलेक्ट फोटोग्राफ्स एंड प्रिपेयर ए रिपोर्ट। और वहां से क्या करना है, फोटो को कलेक्ट करना है और उसको रिपोर्ट तैयार करना है, फोटो को कलेक्ट करना है और रिपोर्ट तैयार करना है। तो यह प्रक्रिया कौशल सिखाने के कौन से संकेत शामिल करता है? ये जो हम कर रहे हैं, ये जो बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिए हैं कि वो आप आसपास के फार्मर के पास जाएं और वहां से वहां यूज होने वाले सारे टूल्स और वहाँ ऊपर जो क्या फसल उगाया जाता है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है और उसके साथ साथ में फोटो लेकर के एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। तो उसमें जो मैडम है, मैडम नीना, ये क्या कौन सा कौशल बच्चे में विकसित करना चाहिए? ये जो नीना है, ये बच्चे में कौन सा कौशल विकसित करना चाहती हैं? चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला गया? पहला बोला गया है, क्या वो प्रश्न, पहला स्टेटमेंट पढ़िए, प्रश्न करना, क्या वो प्रश्न करने का कौशल विकसित करेंगे? अभिव्यक्त करना, परिणाम निकालना, क्या वो प्रश्न पूछना, प्रयोग करना और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का करेंगे? क्या तीसरा वाला क्या है? परिकल्पना करेंगे, परिणाम निकालेंगे, अभिव्यक्त करेंगे, क्या अनुमान लगाएंगे, प्रयोग करेंगे, अवलोकन करेंगे? क्या ये सब में बताइए कौन सा आंसर होगा? आंसर बताइए, लास्ट है। चलिए बताइए आंसर। वो वहां पे जाएंगे तो कौन कौन सा कौशल विकसित होगा बताइए? प्रश्न तो वहां पे जाने के बाद प्रश्न करेगा, प्रश्न पूछना, ये भी प्रश्न पूछना, ये दोनों सही हो जाएगा। अव्यक्त करना, अव्यक्त भी करेगा और रिपोर्ट तैयार करने के बाद क्या होगा, वहां पे जाएगा तो वहां पे सीखेगा जो बच्चा, अव्यक्त भी करेगा और उसका रिजल्ट भी निकालेगा, ये तो सही है। प्रश्न पूछेगा, सही है। प्रयोग वहां पे जाकर के प्रैक्टिकल नहीं करेगा, ठीक है, वहां पे प्रयोग करने के बारे में नहीं बताया, पूछा गया है। और वहां पे क्या कर, पर्यावरण पर संवेदनशील होगा, ये भी सही है। तीसरा क्या है, परिकल्पना हाइपोथेसिस नहीं बनाएगा, परिणाम निकालेगा, अभिव्यक्त करेगा, अनुमान नहीं लगाएगा, प्रेडिक्शन नहीं करेगा और प्रयोग भी नहीं करेगा, अवलोकन करेगा। तो इसमें कौन सा तीनों सही है? ये पहला वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा सीटेट प्राइमरी लेवल का ईवीएस का सन 2023 का दिसंबर का पेपर था, जिसमें आप लोगों को सॉल्व कराया गया। और आप लोगों को अगर हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। ओके।